जी तो बेटा अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8। पहली टेक्निक से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब चलते हैं टेक्निक नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन है b इज़ इक्वल टू 14.8, c इज़ इक्वल टू 16.1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट। इसके अंदर उसने आपको बाउंड कर दिया है कि आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल करना है, देन आप इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ साइन। जब इस तरह की कंडीशन हो तो बेटा उसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे एज़ वी नो दैट, जैसा कि हम सब कुछ जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? 42 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाते हैं। बीटा प्लस गामा 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट। बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 137 डिग्री 15 मिनट। बेटा इसको यह हमेशा इक्वेशन नंबर 1 कह दिया करना। उसके बाद आप अगर देखें तो लॉ ऑफ टेंजेंट 3 टाइप के हैं आपके पास, 1, 2 और 3। लेकिन कौन सा सेलेक्ट करना है ज़रा गौर कीजिएगा अपने क्वेश्चन के ऊपर। बी और सी दो साइड्स किसके अंदर डिस्कस हुई हुई हैं? सेकंड वाले के अंदर। बी माइनस सी, बी प्लस सी, tan ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, tan ऑफ बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी विल यूज लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट हमने सेलेक्ट कर लिया जी। बी माइनस सी, बी प्लस सी, tan ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, tan ऑफ बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। बी और सी की वैल्यूज़ पुट करें, वो है जी 14.8 माइनस 16.1 डिवाइडेड बाय 14.8, सेंटर में प्लस का साइन 16.1। tan ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, कोई वैल्यू नहीं। tan ऑफ, बेटा गौर कीजिएगा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा की वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, जिसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया है बीटा प्लस गामा। इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 137 डिग्री और साथ में 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। 137 डिवाइडेड बाय 2, इनको गौर कीजिएगा तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1.3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 30.9 विच इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, tan ऑफ ये आ गया 68 डिग्री 37 मिनट। अब बेटा इसको एक तो इनके साथ ला के मल्टीप्लाई भी कर देना है और tan भी लगा देना है। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 30.9 इंटू ये जब इधर आके मल्टीप्लाई होएगा tan ऑफ 68 डिग्री 37 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 2.553। कितना आ जाएगा ये? 2.553 विच इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 255 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 के साथ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 30.09 विच इज़ इक्वल्स टू 107। tan दूसरी तरफ आएगा 0.107 विच इज़ इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसका tan इन्वर्स लेते हैं हम। शिफ्ट tan इन्वर्स ऑफ 0.107 विच इज़ इक्वल्स टू ये आ गया जी 6 डिग्री 6 मिनट। जब इसका बेटा tan इन्वर्स लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 6 डिग्री
6 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बीटा माइनस गामा विच इज़ इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 12 डिग्री 12 मिनट। इसको आपने इक्वेशन नंबर हमेशा 2 कह दिया करना है। अब आप गौर करें दोनों इक्वेशंस की तरफ 1 और 2, एक दफ़ा इनको ऐड करवाते हैं तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो गामा की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं बेटा इन दोनों को जब आपने देख रहे हैं कि ऐड करवाएंगे, गामा गामा के साथ कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2 बीटा, बीटा बीटा में ऐड हो गया और ये 137 और 12 आपस में ऐड होके ये बन जाएंगे जी 137 डिग्री 15 मिनट प्लस 12 डिग्री 12 मिनट विच इज़ इक्वल टू 149 डिग्री 27 मिनट। इट मीन्स बीटा की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 2 74 डिग्री 43 मिनट, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करवा लें। जब बेटा आप इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 2 गामा विच इज़ इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 137 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 137 डिग्री 15 मिनट माइनस 12 डिग्री 12 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 125.3, 125 डिग्री 3 मिनट डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 62.31। गामा इज़ इक्वल्स टू 62 डिग्री 31 मिनट। बेटा एंगल तो हो गए तीनों कंप्लीट लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करते हुए। अब हम जाएंगे इसके सेकंड पोर्शन की तरफ, लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करेंगे। अब गौर ये करना है कि एक साइड बी है, एक साइड सी है, मिस कौन सी साइड है, मिस है जी ए वाले साहब मिस है, वो हमने फाइंड आउट करना है। एक तो अंडरस्टूड बात है कि भाई ए को हमने फाइंड आउट करना है, पहले लिख लें। नाउ वी विल यूज़ लॉ ऑफ साइंस। ठीक है जी, ए वाले साहब तो लाजमी आएंगे क्योंकि इनको तो फाइंड आउट करना है, ये तो लगा दिया हमने। अब ए के साथ कंपैरिजन बी का करवाना है या सी का करवाना है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। आप आ जाया करेंगे वैल्यूज़ ऑफ बी और वैल्यूज़ ऑफ सी की तरफ। जो वैल्यू छोटी हुआ करेगी इट मीन उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी छोटा हुआ करेगा, वो वाली साइड लिया करनी है। बी को ले लें जी, बी की साइड छोटी है, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा गिवन 42 डिग्री 45 मिनट, 42 डिग्री 45 मिनट इज़ इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी 14.8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन बीटा 74.43, साइन ऑफ 74 डिग्री 43 मिनट। ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी जाके ऊपर लिख देते हैं। ए इज़ इक्वल्स टू 14.8 पहले लिख दिया, ये डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। साइन ऑफ 42 डिग्री 45 मिनट, इसका आंसर आ रहा है जी 0.678, 0.678 जी बिल्कुल। उसके बाद हम साइन ले रहे हैं 74 डिग्री 43 मिनट्स, इसका आंसर आ गया जी 0.964, 0.964। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 14.8 ज़रब 0.678 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 0.964 विच इज़ इक्वल्स टू 10.40। ए इज़ इक्वल्स टू 10.40 या 409 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ ए। तो ये था बेटा आपका सेकंड केस। पहले लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल किया,
दो एंगल्स फाइंड आउट किए, देन आपने लॉ ऑफ साइन। यहाँ से जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, बेटा ए तो फाइंड आउट करना ही करना है, लाजमी है, ये वाला फैक्टर तो लाजमी आएगा। अगर आपने सी डिवाइडेड बाय गामा लगा दिया, बेटा आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं होगा, आपकी ट्रायंगल की शेप ही चेंज हो जाएगी। तो याद रहे, जो आपकी मजबूरी है वो आपने लगा लिया, बाकी दूसरा वो सेलेक्ट करना है जिसकी साइड छोटी होगी। अगर साइड छोटी है तो उसका एंगल भी छोटा होगा। याद रखने के लिए आप साइड छोटी का नाम रख लें या एंगल छोटे वाला नाम रख लें जिसका एंगल छोटा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।